नमस्कार, चलिए वहां खबर जहां इस खास बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक बार फिर भारत के दौरे पर आ रहे। क्रेमलिन ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है कि पुतिन 12 और 13 सितंबर को दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। खास बात यह है कि एक साल के भीतर रूसी राष्ट्रपति का यह दूसरा भारत दौरा होगा। पुतिन के भारत दौरे की खबर उस समय आई जब वो चीन के दौरे पर है। पुतिन के इस दौरे के क्या मायने हैं सियासी, देखिए एक रिपोर्ट। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर आने वाले हैं। ये दौरा इसलिए भी खास है कि एक साल के अंदर पुतिन की ये दूसरी भारत यात्रा होगी। इससे पहले दिसंबर 2025 में पुतिन 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने दिल्ली आए थे। बदलते वैश्विक दौर में पुतिन का भारत आना दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक विश्वास को और गहरा करते हैं। पुतिन के भारत दौरे की क्रेमलिन ने आधिकारिक घोषणा कर दी है। सितंबर में भारत दौरे पर आ रहे हैं पुतिन। 12-13 सितंबर को ब्रिक्स समिट में लेंगे हिस्सा। ब्रिक्स के वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है भारत। इस साल ब्रिक्स समिट की अध्यक्षता कर रहा है भारत। पुतिन के इस दौरे से दोनों देशों के बीच कई बड़े आर्थिक और रणनीतिक समझौतों की उम्मीद जताई जा रही है। भारत और रूस के बीच रक्षा सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए कई अहम डील्स पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। रक्षा के साथ ही ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स और व्यापार के क्षेत्रों में अहम समझौते हो सकते हैं। रक्षा क्षेत्र में दोनों देशों के बीच अहम डील हो सकती है। एडवांस मिलिट्री हार्डवेयर, स्पेयर पार्ट्स की निर्बाध सप्लाई पर बात हो सकती है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की बची हुई यूनिट्स की जल्द डिलीवरी। S-500 एयर डिफेंस सिस्टम पर बातचीत आगे बढ़ने की उम्मीद। रूस S-500 प्रोमेथियस एयर डिफेंस सिस्टम की पेशकश कर रहा है। सुखोई 57 जैसे फाइटर जेट्स के तकनीकी सहयोग उत्पादन पर बातचीत। ऊर्जा सुरक्षा को लेकर अहम डील होने की उम्मीद। कच्चा तेल, कोयला, उर्वरकों की लॉन्ग टर्म समझौतों की उम्मीद। द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने पर हो सकता है समझौता। बैंकिंग पेमेंट मजबूत करने पर बातचीत की उम्मीद। वैश्विक सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जैसे मुद्दों पर बातचीत। भारत इस साल ब्रिक्स समूह की अध्यक्षता कर रहा है, जो तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक बहुत बड़ा मंच बन चुका है। ब्रिक्स के विस्तार के बाद यह पहला मौका होगा जब इतने बड़े पैमाने पर सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली में जुटेंगे। दिल्ली में होने वाले इस सम्मेलन में बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था यानी मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। भारत इस मंच के जरिए पश्चिमी देशों और विकासशील देशों के बीच एक मजबूत पुल की भूमिका निभा रहा है। पुतिन की मौजूदगी इस मंच को और अधिक आक्रामक और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाएगी। रूस के राष्ट्रपति पुतिन 19 मई को 2 दिवसीय चीन के दौरे पर हैं। अमेरिका ईरान जंग के चलते बिगड़ते पश्चिम एशिया के हालात को देखते हुए पुतिन का चीन दौरा भी अहम माना जा रहा है। वो भी तब जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप 14-16 मई की चीन की यात्रा कर लौटे हैं। माना जा रहा है कि पुतिन और जिनपिंग के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर भी चर्चा हो सकती है। ईरान, रूस और चीन दोनों का करीबी रणनीतिक सहयोगी है। दोनों ही देशों से ईरान हथियारों का आयात करता है। ट्रंप और जिनपिंग के बीच ईरान को परमाणु हथियार न रखने देने और हॉर्मुज को फिर से खोलने पर सहमति बनी है। ऐसे में पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात पर दुनिया की नजरें टिकी हैं। चीन दौरे के बाद ही पुतिन सितंबर में भारत आ रहे हैं। पुतिन के ब्रिक्स समिट में आने की चर्चा पूरी दुनिया में होगी। पुतिन के दौरे की घोषणा के बाद अब ब्रिक्स की मीटिंग में चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान को लेकर भी चर्चा है। ये दोनों नेता भी इस मीटिंग में शामिल होने के लिए भारत आ सकते हैं। विकासशील देशों की आवाज को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने के मकसद से ही ब्रिक्स की स्थापना की गई थी। दुनिया की कुल जीडीपी का 40% हिस्सा ब्रिक्स देशों के पास है। क्रय शक्ति समता यानी ट्रिपल-P के मामले में G7 से आगे है। विकासशील देशों, उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए मजबूत मंच है।
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर एक राय। रूस, सऊदी अरब, यूएई जैसे दुनिया के प्रमुख तेल उत्पादक देश शामिल। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे लंबे तनाव के बीच पुतिन का यह दौरा पूरी दुनिया, खासकर अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए एक बड़ा संदेश है। पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद भारत और रूस की गहरी दोस्ती लगातार फल फूल रही है और रणनीतिक साझेदारी मजबूत हो रही है। पुतिन की इस यात्रा से साफ हो जाएगा कि भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर कायम है और किसी बाहरी दबाव में नहीं आने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। खबर दिल्ली से, जहां पर